Hi friends, welcome back. भाई USA media shocked after seeing India become manufacturing king. Is India superpower? वाह, चलो देखते हैं। वीडियो शो करते हैं। वीडियो शो करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखो, वेस्टर्न मीडिया आज से नहीं बल्कि दशकों से इंडिया की इमेज को खराब करती आ रही है। इंडिया में जब कुछ अच्छा होता है तो वो उस न्यूज को दबा लेते हैं, लेकिन वहीं जब इंडिया में कुछ भी खराब होता है तो ये उस घटना को बढ़ा चढ़ा कर दुनिया को बताते हैं। आज इंडिया में इतना तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कि दुनिया की सभी ग्लोबल कंपनी इंडिया में आना चाहती है। अभी हाल ही में एप्पल ने इंडिया की ग्रोथ देख मेक इन इंडिया के अंडर आईफोन 14 बनाने का फैसला किया। एप्पल कंपनी को लग रहा है कि आने वाला फ्यूचर अब इंडिया में होने वाला है, इसीलिए एप्पल अपना प्रोडक्शन चाइना से हटाकर इंडिया में ला रहे हैं। लेकिन भारत की इस तरह ग्रोथ देख इन वेस्टर्न मीडिया को कुछ पच नहीं था। ये लोग चिढ़कर इंडिया के बारे में कह रहे हैं कि इंडिया में तो गरीबी है, यहाँ कौन एप्पल खरीदेगा। और ये लोग ये भी कहते हैं कि इंडिया में तो ज्यादा पढ़े लिखे स्किल लेबर भी नहीं है, तो क्यों एप्पल अपना प्रोडक्शन इंडिया में शिफ्ट कर रहा है। इन वेस्टर्न मीडिया का डिस्कशन देख तो हर इंडियन यही कहेगा, भाई कितना चिढ़ोगे तुम। बस आप वीडियो लास्ट तक देखते रहें, हम आपको इन वेस्टर्न मीडिया का वो वीडियो भी दिखाएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि चाइना क्या कर रहा है एप्पल जैसी कंपनी को इंडिया में आने से रोकने के लिए, जिसे जानकर तो आपको मजा ही आ जाएगा। बस आप लोग वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो, आज जिस पोजीशन पर इंडिया खड़ा है इससे पहले कभी नहीं था। अभी भारत ने तो कई मामलों में यूएस को भी पीछे कर रखा है। हम लोग मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में यूएस को पीछे करके नंबर 2 पर हैं और वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में 63rd नंबर पर हैं। यानी अब इंडिया हर मामले में सुपर पावर बनने की ओर जा रहा है। इसीलिए आज के समय दुनिया भर की सभी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना चाहती हैं और इसमें सबसे आगे हैं अमेरिकन कंपनीज। देखो, अमेरिका दशकों से सुपर पावर है। अमेरिका उसी देश का साथ देता है जिससे वो फायदा उठा सके। कई दशकों तक अमेरिका ने अपना मैन्युफैक्चरिंग चाइना में सेटअप कर रखा था, लेकिन अब चाइना भी एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया है और चाइना तो अमेरिका की डोमिनेंस ही खत्म करना चाहता है। इसीलिए अब अमेरिका को ना चाहते हुए भी इंडिया का साथ देना पड़ रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए। और अब तो अमेरिका ने चाइना के साथ कोल्ड वॉर भी स्टार्ट कर दिया। देखो, अमेरिका को दुनिया भर में एक ऐसे देश के रूप में देखा जाता है जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आज इंडियन मार्केट इतना तेजी के साथ आगे बढ़ रही है कि इसमें दुनिया भर की नजर है, खासकर अमेरिकन कंपनीज की। अमेरिकन मीडिया तो ये खुद ही कह रहा है कि इंडिया से हम कैसे फायदा उठा सकते हैं। ये लोग ये भी कह रहे हैं कि इंडिया तो हमारा लार्जेस्ट पार्टनर है और हमारा एलाई भी है। इसी तरह की काफी बातें करते हैं। जरा आप इनकी ये छोटी सी वीडियो देख लीजिए, फिर हम आपको दिखाते हैं कैसे वेस्टर्न मीडिया इंडिया की ग्रोथ से चिढ़कर गरीब और अनस्किल्ड कह रही है। On China, China's been a great partner for the U.S. I originally bet on China in 1995. I've been there for 30 years, and it was a win-win mentality. The last 10 years it's developed into win-lose. Our trade deficit between them has gone from $100 billion 15 years ago to $400 billion today. Different rules apply to American companies in China versus Chinese companies here. There's an unacceptable level of industrial espionage, and that has to be dealt with. So even though I'm a huge believer in China and U.S. relations, I think what is occurring in terms of holding China accountable is a must. The tariffs is just one of the issues. India is an entirely different phenomena. India is the most important strategic partner to the U.S. and the world, and India also views themselves as the U.S. most strategic partner. When I started saying that 4 years ago when I became chair of the U.S.-India Strategic Partnership Forum, people didn't get it. But today, if you were in this room and you would listen to literally Secretary of Energy Rick Perry talk about it, or Secretary of Commerce Wilbur Ross, or Speaker Pelosi at lunch, she was just amazing. And then we'll hear it from Jared Kushner later today. You've got the top American government leaders saying this is a country we want to have a partnership with. The tariff issue with them is more transactional. We'll work through that. That's what a partnership is about. And you see the same thing from Prime Minister Modi, who is amazing in India, and all of his cabinet, who we meet with regularly. So fast forward for your investors listening. If you're betting on one country outside the U.S. for GDP growth over the next decade,
double down on India. देखो ये बात तो अमेरिकन मीडिया भी एक्सेप्ट कर रही है कि कुछ साल तक चाइना उसका सबसे अच्छा पार्टनर था, लेकिन आज के समय वही चाइना जब अपने पैरों पर खड़ा होकर अमेरिका के सुपर पावर का ताज छीनना चाहता है तो अमेरिका चाइना को अपना दुश्मन बना दिया और चाइना के साथ ट्रेड वॉर शुरू कर दिया। लेकिन कुछ भी हो, इससे इंडिया को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। आज के समय हम लोग दुनिया की सबसे आबादी वाला देश बन गए, हमारे पास आज दुनिया में सबसे ज्यादा वर्क फोर्स है, इसीलिए एप्पल जैसी कंपनी इंडिया की ग्रोथ और ट्रेड वॉर के चलते अपना प्रोडक्शन इंडिया में शिफ्ट कर रही है। पिछले साल एप्पल ने इंडिया में लगभग $7 बिलियन के एप्पल प्रोडक्ट बेचे थे, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है, पर ये खाली 4% मार्केट से ही आया है। यानी इंडिया के स्मार्टफोन यूजर में खाली 4% लोगों के पास ये एप्पल का प्रोडक्ट है। एप्पल ये सोच रहा है कि अगर कुछ सालों में इंडिया में मात्र 10% मार्केट को एप्पल कैप्चर कर लेगा तो ये दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी मार्केट हो जाएगी एप्पल की, चाइना और यूएस के बाद। और ये तो कुछ सालों में होने ही वाला है, क्योंकि आज के समय जिस तरह इंडिया इतना तेजी के साथ ग्रोथ दिखा रहा है, जैसे जैसे लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो लोग एप्पल प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। और इंडिया तो काफी बड़ी मार्केट तो है ही, लेकिन ऐसा कई वेस्टर्न मीडिया को नहीं लगता। अभी ये लोग तो इसमें ही अटके हैं कि इंडिया तो एक गरीब देश है, वहाँ कहाँ आईफोन खरीदेंगे, और ये यहाँ भी रसिया से ऑयल परचेज करने का मामला बीच में ला दिया। जरा आप इनकी ये छोटी सी वीडियो देख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि चाइना एप्पल जैसी कंपनीज को अपने देश को छोड़कर जाने से रोकने के लिए क्या ट्रिक यूज कर रही है। While Apple may be betting big on India, only a handful of U.S. companies have found success in the country over the last decade. That's why we're bringing in Seema Modi into the conversation, get her take on why that is. Seema. Well, it's no doubt a market that so many companies are trying to invest in. As you pointed out, Sarah, the economic story is certainly very strong. A $3.2 trillion economy, you have 1.4 billion people, but opening a couple stores on the ground does not guarantee success. I mean, this is a company, Apple, that has been trying to penetrate India for 25 years. Another company, Walmart, who's been trying to expand there for over 10 years now. There was huge anti-Walmart sentiment on the ground in India. So it's more about entrenched players and competitive rivals rather than, say, the labor force or infrastructure or something like that. You know, it's interesting when you talk about the labor force. People think, oh, 1.4 billion people, there must be so many to work and power that tech industry. By the way, only 5 million people in India are employed by the IT industry in India. Part of that has to do with the unskilled labor. There are many smart individuals in India, but when it comes to having that specification, that type of customized, specialized training to operate and to build an iPhone, it takes a lot of time. And something I reported last year was one of the ways Apple was hoping to expand in India was bringing some of their Chinese professionals to India. Guess what? Tensions between India and China have been very high. So the Indians are very reluctant to allow Chinese specialists to come into the country. So that's sort of slowing down. China भेजेगा अपने specialist कुछ भी। I was sort of wondering about the geopolitics of all of this because India's democracy, good partner of the U.S., but they're buying Russian oil, aren't they? And there's been some hostilities around that. It's interesting how we criticize certain countries for buying Russian oil, but when it comes to India, because they're so important to our foreign policy, seen as an ally, a way to counterbalance China's presence in Asia, that so far we haven't seen a major or strong statements from Washington on India continuing to buy what they, it's cheap oil. They have 1.4 billion people. They need to be able to give them the energy they need to be their response. देखो जैसे अमेरिकन मीडिया बढ़ा चढ़ा कर कह रही है ना कि इंडिया में तो स्किल लेबर भी नहीं है, इसीलिए चाइना से इंजीनियर को इंडिया में ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया जा रहा था। इतना भी नहीं है। हाँ, इंडिया में काफी अंडर स्किल्ड लोग हैं, बट इंडिया में स्किल्ड इंजीनियर की भी कमी नहीं। हम लोग आज के समय दूसरे ट्रेन कर रहे हैं, स्किल बना रहे हैं लोगों को। आईटी सर्विस बाहर के देशों को देते हैं, इसलिए आज मीडिया चाहे जो भी कहे, लेकिन सच्चाई यही है कि इंडिया में वर्ल्ड की कई कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं। खासकर कई कंपनीज चाइना से निकलकर इंडिया शिफ्ट हो रही हैं। इसमें सबसे ज्यादा भड़का दिख रहा है चाइना। जाहिर सी बात है, अगर कोई देश से कोई बड़ी कंपनी जाएगी तो उसको आर्थिक नुकसान तो होगा ही। इसीलिए आज चाइना कई कंपनीज को वार्निंग दे रहा है। जैसे टेस्ला ने जब अनाउंस किया था कि वो अपना प्रोडक्शन दूसरे देश में शिफ्ट कर देंगे, तो चाइनीज गवर्नमेंट ने टेस्ला पर प्रेशर बनाया, जिसके सामने टेस्ला कंपनी झुक गई। देखो, चाइना ऐसा खुलकर किसी कंपनी को धमकाता नहीं है, लेकिन वहीं पर चाइना ऐसे दूसरे रास्ते अपनाता है कि कंपनीज को नुकसान हो। आप क्या सोचते हैं, क्या इंडिया आने वाले सालों में मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। भैया, इस वीडियो से ये तो कंफर्म हो गया कि अमेरिका की गवर्नमेंट तो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स चाहती है, उनको दिख रहा है। और चाइना को देखो,
मैं तो कह रही हूँ कि इससे हमें भी सीख मिलती है कि दूसरे देशों के लिए के साथ जो है उस टाइप का मत करो, आंख बंद करके रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप या उस टाइप से कि बाद में आप ही को खड़े होके वो आंख दिखाएं। अब चाइना क्या था, कुछ भी नहीं था, अमेरिका ने ही उस पे सारा बिजनेस उसको दिया था। वो कैसे दिखाता था कि हाँ हम तो तुम्हारे जो तुम कहोगे वही हम करने को तैयार है अमेरिका को। और धीरे 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 उसने इतना फायदा उठाया, सारा बिजनेस, सारी मैन्युफैक्चरिंग उसने ले ली, सारी नॉलेज चोरी कर ली, और अब जब वो बन गया है टक्कर का तो वो अब दिखाता है अपनी आंखें अमेरिका को। तो इससे हमें भी सीख मिलती है कि हमारे आसपास जो कंट्रियां हैं जिनको हम सोचते हैं कि फ्रेंडशिप या अच्छे रिलेशनशिप्स के लिए उनको हेल्प कर दे, कल को वो भी ऐसे ही कर सकती हैं कि भैया उठेंगी, इक्वल हुई, हमसे ताकतवर बनने की कोशिश करेंगी और उसके बाद हमारी अगेंस्ट ये सब करेंगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इंडिया में तो आएंगी कंपनीज, क्योंकि चाइना को जब देख लिया है, कोई भी वहां पे कंपनी रहना नहीं चाहती देख के कि चाइना किस टाइप की पॉलिसीज है, किस टाइप का उनका इंटेंशंस है। इंडिया में तो आएगा। हमारी स्किल लेवल यस इतनी नहीं है, ट्रुथ तो यही है, पर उसके लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। उन्होंने मेक श्योर करा है कि वो सारी जो कमियां इतने सालों से थी हमारे देश में उनको हटाने की, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर किया है, स्किल लेबर्स को उनको ट्रेनिंग देने का भी शुरू कर दिया। वो भी हमने कितनी बारी न्यूज की है कि स्किल लेबर बनाने की कोशिश में है, ताकि ये सब जब कंपनीज आए इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो कि भाई स्किल लेबर का है, वो सबको पहले से ट्रेनिंग करके करेंगे। बस ये मेक श्योर करना है कि जो काम कर रहे हैं हम लोग इन कंपनीज में दिल लगा के अपने इंडिया में करें, ताकि एक अच्छा मतलब मैसेज जाए बाकी कंपनीज को भी कि भैया इंडिया के लोग तो इतने हार्ड वर्किंग है, इतने कमाल के हैं, इतना अच्छा काम करते हैं। चाइना तो बिल्कुल सोचो ही मत, इंडिया इज द बेस्ट ऑप्शन, और बाकी भी कंपनी से आए। ऐसे इतना कुछ इन्होंने नेगेटिव नहीं दिखाया था। मैं यही कहा था कि जो भी कंट्री स्टार्ट कर रही है किसी चीज़ समय लगता है। अगर आप सडनली एक फ़ोन बनाना शुरू कर रहे हैं आईफोन का, स्पेसिफिक आईफोन का, तो समय लगता है। धीरे धीरे लोग ट्रेन होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये तो हर कंट्री ऐसे ही शुरू होती है। अभी हमारी कंट्री में आईटी बहुत है, सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा है, मगर हार्डवेयर नहीं था। तो वही कह रहे हैं कि आपको हार्डवेयर बनाने में कुछ समय लगेगा, मगर गवर्नमेंट सही रास्ते पे है कि आपको इंडिया में इन्वेस्ट करना है, इंडिया में आगे बढ़ना है। इंडिया ग्रो कर रही है। चाइना तो ज़ीरो डायरेक्ट कंपटीशन विद द यूएस है, तो वहाँ तो कोई जाने नहीं वाले। चाइना कभी भी कहे कि प्रोडक्शन रोक रहे हैं, फिर आप क्या करोगे? तो उनको बैकअप चाहिए। और उसके बाद टेस्ला पे यस प्रेशर किया था उन्होंने, तभी टेस्ला अभी भी इंडिया में प्रोड्यूस नहीं कर रहा गाड़ियाँ। वो यही बोलता रहता है कि अगर ख़रीदारी होगी तब मैं करूँगा, ये करूँगा। मैं गवर्नमेंट ने बोल दिया कि तुम्हें आना पड़ेगा तभी हम बेचने देंगे। ठीक है, तो सुना जा रहा है कि 2 साल बाद टेस्ला इवेंचुअली आ रहा है। बट इट वाज नाइस। मेरे ख्याल से सब जो भी डायरेक्शन जा रही है वो सही जा रही है मोदी जी के अंडर। बिल्कुल। और मुझे नहीं पता चला, जो लड़की बोल रही थी उसका नाम सीमा मोदी था, समझ नहीं आया। सीमा मोदी वो उतना नेगेटिव नहीं थी, वो यही कह रही थी कि हाँ मतलब जो भी है सब जगह ऐसे शुरू होता है, जो जिसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से करता है, तो दैट इज़ फाइन। भैया हम करके दिखा देंगे। किसी को डाउट है भी, अगर कोई है भी, तो हम इंडिया प्रूव करके दिखा देगा। फिर सबकी बोलती तो बंद हो ही जाएगी। सैमसंग को भी बनाने चाहिए फोन, सभी को फोन बनाने चाहिए इंडिया में सबको आना चाहिए, सभी का होगा। अच्छा अगर काम होगा इंडिया में, सब भागे आएंगे। अभी कोरियन कंपनी है सैमसंग, उसको चाइना से ऑलरेडी उसको प्रॉब्लम है, सब आएंगे। कोई चाइना में नहीं रहना चाहेगा, क्योंकि चाइना तो उस टाइप का है कि जिससे भी पंगा हुआ उसने उनका वहीं पे बंद कर देना है सब कुछ। तो कोई ऐसा रिस्क नहीं लेगा देश। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।